किस तरह से रखना चाहिए? माँ होना जीवन की एक लंबी और चुनौतीपूर्ण भूमिका है। मातृत्व की इस भूमिका को सफलता से तभी निभाया जा सकता है जब माँ शरीर के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। मातृत्व अवस्था में ऐसे कई पड़ाव आते हैं जब सही परामर्श का ना मिलना माताओं में जीवन भर के लिए कई तरह की ग्रंथियां घर कर देता है। माँ के मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखने में उसके परिवार का योगदान भी कम नहीं होता। देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल 2013 को मनाया गया। इसका उद्देश्य गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव सुविधा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। सुरक्षित प्रसव महिला का सामाजिक और मूल अधिकार है और इसे सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाओं में खून की कमी ना होने देना और उन्हें भरपूर पोषण देना आवश्यक है। महिलाओं के गर्भवती होने के दौरान उनकी सही देखभाल और आयरन फोलिक एसिड की खुराक आवश्यक है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु दर में 17% तक की कमी आई है। सही एवं सुरक्षित मातृत्व लाभ के लिए माताओं को अच्छी गुणवत्ता वाला खाना, समय पर स्वास्थ्य सेवाएं और तनाव मुक्त जीवन के साथ व्यायाम आवश्यक है। हेल्थ डेस्क, नक्षत्र न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि भारत में मातृत्व व मृत्यु दर की संख्या अधिक है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है। तो ऐसे में अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। डॉक्टर मनीषा, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगी कि माँ बनने वाली महिलाओं को खुद का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए? एक स्वस्थ शरीर, जब एक बच्चे का जब गर्भधारण होता है और अगर शरीर जो स्वस्थ है शुरू से, अगर उसमें प्रेगनेंसी रहती है तो उसका आउटकम भी अच्छा होता है। तो हमारे देश में गरीबी, कुपोषण का जो हाल है उसकी वजह से जो भी महिलाएं, ज़्यादा करके जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको पहले से ही वो कुपोषण का और रक्त की कमी, ये सब चीज़ों का शिकार रहती हैं। तो अगर अपना पहले से चेकअप करा लिया जाए या फिर अपने पोषण के बारे में ध्यान रखें शुरू से ही, तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी उनके साथ वो एक अच्छा बच्चे का अच्छा आउटकम भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़रूरी होता है पोषण, जो खान पान पे जो ध्यान रखना होता है, जिन सारी चीज़ों को खाने की ज़रूरत होती है, आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक संतुलित आहार और थोड़ा बहुत व्यायाम और आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल डॉक्टर मनीषा, जैसा कि आपने बताया कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बैलेंस डाइट लेना बेहद ही ज़रूरी होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बैलेंस डाइट किस तरह का होना चाहिए? हर डाइट में 1/3 मात्रा होना चाहिए प्रोटीन का, 1/3 मात्रा होना चाहिए आयरन रिच फूड का, थोड़ा कैल्शियम रिच फूड और कुछ सप्लीमेंट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से इजीली अवेलेबल है, आयरन की टैबलेट्स और कैल्शियम की टैबलेट्स जो हमारी सरकार मुफ्त में वितरित करती है सारे स्वास्थ्य केंद्र में, वो सब साथ साथ लेना चाहिए। बिल्कुल। फॉलिक एसिड कितना ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए? फॉलिक एसिड पहले तिमाही में बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए, ब्रेन और हेड और स्पाइन दोनों के स्ट्रक्चरल बनावट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज उसके अगर अभाव है फॉलिक एसिड का तो किसी प्रकार की विकृति आने की संभावना रहती है। बेहतर तो ये होता है कि फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट होने के पहले से लिया जाए। फॉलिक एसिड की कमी होती है प्रेग्नेंट वुमेन में तो इसका असर उनके बच्चे पर पड़ सकता है। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। स्वागत है हेल्थ नक्षत्र में। अपना नाम बताएं हमें, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पटना से। जी, क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं, मेरी वाइफ है, डायबिटिक है और थायराइड है जी। प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, कंसीव नहीं कर पाती। डॉक्टर मनीषा, कोई सवाल करना चाहेंगे आप? उनका थायराइड स्टेटस और शुगर का स्टेटस अभी क्या है? अगर क्या ये दोनों चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं? हाँ, कंट्रोल में है मैडम। फिर तो प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर थायराइड बढ़ा हुआ है और अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा, जो कि आपको तमाम जानकारी दे रही है मदर्स हेल्थ पर। अगर आपको भी किसी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999. Offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in or call 1800-300-557. Bijendra Public School Purnia, affiliated to CBSE up to +2 level for science and commerce. Admissions are open for class 11, limited seats in hostel. Scholarship for meritorious students. Contact number 06454 223595 240157 or 0954 7091540. तो आप बने हुए हेल्थ नक्षत्रों के साथ, जहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं मदर्स हेल्थ पर। अगर आपको महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा। डॉक्टर मनीषा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट वीमेन के लिए रेगुलर चेकअप कितना ज़रूरी होता है? बहुत ही ज़रूरी होता है। थोड़े थोड़े दिनों पर कुछ खून जांच वगैरह, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी वजन की बढ़त, ये सब चीज़ पर ट्रैक दिया जाता है। बच्चे का ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, अल्ट्रासोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। एटलीस्ट 2 या 3 बार अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है प्रेगनेंसी में, और कुछ नियमित अंतराल पर खून की जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो रेगुलर चेकअप का तो बहुत बड़ा रोल है। जी, जैसा कि ब्रेक से पहले आपने बताया था कि फॉलिक एसिड का सही मात्रा में लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चों पर इसका असर पड़ता है। तो किस तरह का असर बच्चों पर पड़ सकता है? फॉलिक एसिड की कमी से जनरली बच्चे का दिमागी विकास सही नहीं होता। रीढ़ की हड्डी में कुछ कुछ विकृति आ सकती है, या तो सर में पानी, ब्रेन की जगह में पानी का जमा, जिसको हाइड्रोकेफेलस कहते हैं हम, वो, या फिर स्पाइनल डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो फॉलिक एसिड इनफैक्ट प्रेगनेंसी से पहले लिया जाए तो ये सब विकृति को कम्प्लीटली 100% अवॉइड किया जा सकता है। जी, तो क्या यही वजह है? अक्सर ये देखा जाता है कि भारत में मातृत्व व मृत्यु दर की संख्या अधिक है, तो क्या जागरूकता की कमी की वजह से ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे देश में कुपोषण, रक्त की कमी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। जो अनीमिक पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट होते हैं, उस टाइम पे आयरन का डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहता है तो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी में रक्त की कमी और बढ़ जाती है। और अगर डिलीवरी के, प्रसव के दौरान अगर उन्हें थोड़ा सा रक्त का बहाव ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से ये सबसे प्रमुख कारण है प्रेग्नेंट लेडीज़ या डिलीवरी के टाइम पे मौत होने का। जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रेग्नेंट लेडी को रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो किस किस तरह की परेशानी उन्हें हो सकती है? एक तो जैसा मैंने अभी बताया, रक्त की कमी, और अगर कि डाइट बैलेंस नहीं है या फिर उनके शरीर में कुपोषण की वो पहले से शिकार है, तो बच्चे का विकास भी सही तरीके से नहीं होता। ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कम होता है, साइज कम वजन में वो पैदा जब होते हैं तो, और तरह के कॉम्प्लिकेशंस, जो प्री मैच्योर डिलीवरी, टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, या फिर बहुत कम वजन का बच्चा जो पैदा होता है, उनको बाद में इन्फेक्शंस होने के चांसेस और फिर उनके डेथ होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। बिल्कुल। इसका मदर्स के हेल्थ पर कितना असर होता है? मदर के हेल्थ पे जैसे मैंने बताया, अभी रक्त की कमी है, और अगर डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा भी अगर अधिक रक्त का स्राव हो गया तो ये उनके लाइफ को क्लेम कर सकता है। और उनके बाद में भी काफ़ी दिनों तक जब उन्हें दूध पिलाना है या फिर बच्चे की सेवा करने, तो उनकी फिटनेस नहीं आएगी वापस जल्दी से। डिमांड बहुत रहता है डिलीवरी के बाद भी, स्तनपान के दौरान अगर उनके, तो स्तनपान का भी फेलियर हो सकता है बच्चे के लिए, फिर बच्चे और माँ दोनों के हेल्थ के लिए डिवास्टेटिंग हो सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया था कि प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज करना कहीं उनके लिए हार्मफुल तो साबित नहीं हो सकता है? कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज हम रेकमेंड करते हैं, हर एक्सरसाइज वो नहीं माफ कर कीजिएगा सकते। डॉक्टर मनीषा, मैं इसका जवाब आपसे आगे लूंगी क्योंकि फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। स्वागत है हेल्थ नक्षत्र में, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं गया से बोल रहा हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे थोड़ा अपनी मम्मी के बारे में जानकारी चाहिए थी डॉक्टर साहिबा से। जी। मेरी मम्मी 50 साल की है, 50 साल की है जी। और वो डिप्रेशन से शायद पीड़ित है। तो वो जो डिप्रेशन की जो दवा खाती है तो ठीक रहती है, नहीं खाती है तो उसका जो है मतलब कहती है कि सिर जो है वो
सुन्न हो जाता है, पूरा पीठ में लहर होता है, पीठ पूरा लहरने लगता है जी। और पसीना छूटने लगता है शरीर से। तो ये क्या मतलब दवा जो है हमेशा खाना पड़ेगा जिंदगी भर, या फिर इसका मतलब एक लिमिट टाइम? जी डॉक्टर मनीषा, डिप्रेशन की जी हाँ बिल्कुल, वो डिप्रेशन की दवाई जो वो खा रही हैं उनको रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए, जिस डॉक्टर से भी उन्होंने दिखाया हुआ है। डिप्रेशन की दवाई ज़िंदगी भर तो नहीं चलती, लेकिन उसके डोज को ऊपर नीचे किया जाता है, एक ही डोज हमेशा नहीं चलता, और दवाई बंद करने से पहले भी डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आपको जो उनको जो भी डॉक्टर देखते हैं, जिन भी डॉक्टर से आपने वो दवाई शुरू करवाई थी, उनके पास उनको फिर से फॉलोअप के लिए जाके मिलना चाहिए। चलिए, उम्मीद है कि आपके भी सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो डॉक्टर मनीषा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपको तमाम जानकारी दे रही हैं। अगर आपको भी महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित किसी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें बेशक कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर मनीषा, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि एक्सरसाइज के बारे में प्रेग्नेंट लेडी को जानकारी किस तरह से हासिल हो सकती है, या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करना उनके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? हाँ, एक्सरसाइज से मेरा मतलब था कि बॉडी को फिट रखना, एक्टिव रखना, इसलिए ताकि उनके शरीर में खून का दौरान सही रहे। तो पहले तिमाही में और दूसरे तिमाही में ज़्यादा एक्सरसाइज तो रेकमेंडेड नहीं है। अपने आप को स्ट्रेन नहीं किया जाता है, और ख़ास करके वो सारे एक्सरसाइजेस जो पेट पर प्रेशर डालते हैं वो एक्सरसाइजेस मना होता है। लेकिन सिंपल वॉक, चलना फिरना, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो योगासन में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं वो सब करने से प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी रहती है। और अंतिम लास्ट के तिमाही में डिलीवरी के पहले कुछ खास एक्सरसाइजेस बताया जाता है, जिससे डिलीवरी आसान और जल्दी होने की जल्दी हो सकता है। जैसे वॉकिंग है, फिर कुछ आगे फॉरवर्ड बेंडिंग, या फिर झुक के काम करना, या फिर स्क्वाटिंग, और कुछ पोजिशनल योगाज होते हैं जिससे कि डिलीवरी आसान हो जाता है। बिल्कुल। प्रेग्नेंट लेडी में कुछ बीमारियां देखने को मिलती हैं जो उन्हें पहले नहीं होती, जैसे कभी डायबिटीज़ हो जाता है, कभी वो कुपोषण के शिकार हो जाती हैं। तो और किस किस तरह की बीमारी उन्हें हो सकती है, और क्या ये बीमारी लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन बन जाती है महिलाओं के लिए? जैसा आपने बोला, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हम उसे कहते हैं, वो जनरली 5वें महीने के बाद मैनिफेस्ट करता है, और डिलीवरी के दौरान वो रहता है। डिलीवरी के बाद करीब मैं कह सकती हूँ 95% टाइम्स वो चला जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन फिर ये महिलाएं ज़्यादा ससेप्टेबल होती है कि जब उनकी उम्र होगी, जब उनका एज हो जाएगा 45-50 ईयर, वो डायबिटिक होने का चांसेस उनको रहता है। तो कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस हम उन्हें बताते हैं ताकि आगे वो डायबिटीज़ मेलाइटिस को प्रिवेंट कर सकें। डायबिटीज़ एक है, और हाइपोथायराइडिज्म भी एक चीज़ है जो कि पहली बार हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान ही डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो टेस्ट हम लोग आजकल अपने रूटीन प्रेगनेंसी प्रोफाइल में इंक्लूड कर लिए। और वो सारा थायराइड का जो भी मेडिसिन है वो भी चलता है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बहुत बार बंद हो जाता है। वैसे ही हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी डिलीवरी के बाद सेटल कर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बिल्कुल। तो प्रेग्नेंट लेडी को कुछ पीरियड के लिए कुछ बीमारियां हो जाती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। तो आगे भी हम आपको तमाम जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलूंगे हाजिर। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. Visit kostapgroup.ac.in and explore how we prepare you to pursue your career. हमारा वासन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वासन आई केयर। हाय डैडी। हमारा वासन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, 75 से भी ज्यादा अस्पताल है। हमारे वासन में 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं। हमारे वासन में स्नेहपूर्वक देखभाल की जाती है। आंखों के लिए विश्व में सबसे बड़ी अस्पताल चेन वासन आई केयर हॉस्पिटल, हम हमेशा आपके लिए। आर्केड बिजनेस कॉलेज हर सर्वे ने इसे किया देश के 50 उत्कृष्ट संस्थानों में शामिल।
जहां के छात्रों ने बनाई सफलता की परंपरा। शैलेश IBM में कार्यरत, नयन होंडा में कार्यरत, अंकुर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में कार्यरत। ज्वाइन करें 100% रेगुलर पाठ्यक्रम BCA, BBM, BSc IT। संपर्क करें आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़, पटना। RVS College of Engineering and Technology, the Engineering Gurukul of Jharkhand. Infrastructure second to none. Inspiring campus, experienced faculty, high academic standard, 4 gold medals. Wi-Fi campus. Placement secure. Registration started. Please. तो हेल्थ नक्षत्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं मदर्स हेल्थ पर। अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर मनीषा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हॉस्पिटल डिलीवरी का क्या रोल होता है? अभी हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या हॉस्पिटल डिलीवरी जो बोलते हैं उसका दर बहुत ही कम है। मैं कह सकती हूँ शायद समथिंग लाइक 45 to 50% ही है। बाकी लोग घर में, अभी भी हमारे ग्रामीण इलाकों में लोग घरों में दाई बुला के डिलीवरी कराते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है और होता है। बिल्कुल, ये बहुत आश्चर्य वाली बात है डॉक्टर मनीषा कि आज के ज़माने में हम कहते हैं कि हम शिक्षित समाज के लोग हैं और शिक्षित समाज में भी अगर हॉस्पिटल डिलीवरी 45% से लेकर 50% तक है, तो ये वाकई एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिरकार क्या वजह है कि लोग जागरूक नहीं हुए हैं और इसका कितना असर पड़ सकता है मदर्स हेल्थ पर? मैंने अभी बताया आपको कि मदर्स हेल्थ पे तो इसे बहुत ही बुरा असर पड़ता है और बहुत ही लाइव्स क्लेम होते हैं इस वजह से। हमारे पास भी, हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत बार डिलीवरी के बाद पेशेंट को सीरियस करके लाया जाता है ब्लड लॉस की वजह से, या बहुत अजीब तरह के टेयर्स हो जाते हैं बॉडी में डिलीवरी के दौरान, फिर उनको बैठ के रिपेयर करो, ब्लड लॉस होता है, ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाती है और बहुत बार पेशेंट की जान भी चली जाती है। या डिलीवरी के दौरान अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, उन्हें समझ नहीं आता है, तो बच्चे की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो 100% हॉस्पिटल डिलीवरी होना चाहिए हर कहीं पर भी। हमारे देश की ही बात नहीं है, कहीं पर भी ऑल द डिलीवरीज, सारी डिलीवरीज को हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल है और हमारे डॉक्टर्स का और सब कोई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन का ज़रूरत है एजुकेट करने के लिए कि कम से कम सरकारी अस्पताल भी लोग जाएं। बिल्कुल, तो डॉक्टर मनीषा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए इस बात का सुनिश्चित करना बेहद ही जरूरी है कि हर डिलीवरी हॉस्पिटल ही में हो। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। स्वागत है हेल्थ नक्षत्र में, पूछे अपना सवाल। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं गया से बोल रहा हूँ। जी, पूछे अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरी वाइफ को अभी 4-5 महीना हुआ प्रेगनेंसी के, यानी बच्चे का, मतलब तो पेट में हल्का दर्द रहता है। जी, ये क्या, इसके लिए क्या करना होगा? हल्का एक बार आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगे, हम आपको ठीक से सुन नहीं पाए। मेरे वाइफ को पेट में दर्द रहता है जी, 5 महीने के बच्चे हैं पेट में जी, तो हल्का पेट में दर्द रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है, इसके लिए क्या करना होगा? डॉक्टर मनीषा, कोई सवाल करना चाहेंगे आप? आप कहीं भी अपने वाइफ का चेकअप करा रहे हैं? जी हाँ। आपने अपने डॉक्टर को बताया ये बात? जी बताया है अभी, तो वो बोले कि हल्का दर्द रहता ही है, तो मगर कभी ज्यादा हो जाता है। नहीं, ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान 4-5 महीने में पेट दर्द का सबसे जो कॉमन कारण होता है वो है पेशाब का इन्फेक्शन। तो या फिर अगर कि बच्चे का डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा हो, पानी की मात्रा में कमी आ रही हो, तभी भी पेट में हल्का दर्द हो सकता है। तो ये सारा जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी और पेशाब की जांच आपकी वाइफ का होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको भी मिल गया होगा। तो हेल्थ नक्षत्र में आज हमने चर्चा की मदर्स हेल्थ पर। हमने आपको बताया कि मां बनने वाली महिलाओं को खुद का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए ताकि आने वाला समय आपके और आपके बच्चे के लिए बेहतर साबित हो। इसके लिए हमारे साथ मौजूद थी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा। तो डॉक्टर मनीषा, हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम सुझाव देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was sponsored by Vasan Eye Care.
पीपी कंपाउंड, रांची।